हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। देखना चाहते हैं अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब। राज न्यूज़ वाली वीडियो चलते हैं। वीडियो का टाइटल है मोदी RSS की अब पाकिस्तान में ज़रूरत है। देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। अंधा भी होगा तो उसको नजर आ रहा होगा कि मुल्क के अंदर किस तरीके से तबाही आ रही है। कुछ जरा जाके बाहर लोगों से बात तो करे। 5 लोगों को की जान चली गई है, किस चीज के लिए? आटे की बोरी के लिए। 5 लोग पिछले चंद दिनों के अंदर। ये मुल्क के अपने हालात खड़े कर दिए हैं। गरीब आदमी तो छोड़े, इस वक्त मुतवस्सित तबके वाले को यह नहीं समझ में आ रही कि महीना में पैसे पूरा करूंगा। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मुल्क में ऐसी तबाही आ रही है जो किसी ने देखी ही नहीं। मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही है। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब वो यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है, हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात के, वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूलकर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है। चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी, वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, बेशक मोदी जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो
या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने, हालांकि मैं पर्सनली जो है, मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे सारे, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप देखिए फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी की। तो अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी बेतुकी पॉलिटिक्स के लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर जी। एग्जैक्टली। अच्छा याना जी, एक चीज और है, और वो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा, फिर वो पंजाब वाले इशू पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी मुझे मिलते हैं या हमारे वीडियोस देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात, ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है, यानी इस वक्त इंडिया 5वीं बड़ी रिजर्व रखता है, इकोनॉमी, यानी ये सारी चीजें, बहुत पैसा है उनके पास, वो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। आपने शूज की बात की कि जी 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा मांग रहे जी आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से। बिलीव मी, ये बात हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम से कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे हैं, या तो आप उनको देने जा रहे हो ना, फिर 8 लाख का क्या आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की, वो फिर नहीं करते, वो कहते हैं यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती, और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें नीचे कुस्सा टाइप एक शूज है, वो पहन के बस वो फिर रहे होते हैं, कहीं पे भी हो जाए, वो अमेरिका जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए, कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। तो क्यों ये, स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं, हम लोग थोड़े से ज्यादा शोखे होते हैं ना, हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं, हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अगेन आरएसएस, क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हाउ टू बी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड। तो वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल, इससे ज्यादा उनकी कोई मायने नहीं होता है। तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड, एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, इसमें कोई सेंस है नहीं। यार बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच। बट हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो ये सिंप्लिसिटी। तो अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर, लेकिन जो टॉप रैंकिंग पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले हैं, उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी, सिंप्लिसिटी इन ड्रेसिंग, लैक ऑफ ग्रीड, आप देखिए जब मोदी जी अपनी माँ के साथ फोटोज लेते हैं, वो कौन सा 5 स्टार होटल में बैठे होते हैं, दाल रोटी खा रहे होते हैं घर में बैठे। बिल्कुल, इससे आपको समझ आता है कि द मैन इज सो सिंपल, हार्ड वर्क, फोकस ऑन वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। वही उनकी माँ जब गुजर गई तो उनका अंतिम संस्कार खत्म करके सीधे चले गए ऑफिस, ना कोई रोड ब्लॉक्स हुए ना कुछ। मतलब आप सोचिए, ये है संस्कार। और कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को या ना मना कर दिया, कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को कहते हैं कि उनके फ्यूनल पे आप लोगों ने नहीं आना भाई, आराम से बैठ के अपने काम धंधे करो, जो काम है आप लोगों का। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यानी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर किसी दूसरे ऑफिसर का कोई इस किस्म का हो जाता है तो पूरा ऑफिस तो कहते हैं जी फलां साहब की मदर या फादर की, मैं कहता हूँ कंडोलेंस और चीज है, वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है पूरा दफ्तर बंद हो जाता है। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिलीव मी। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है, क्योंकि मेरा ऑफिस का आना जाना उस रास्ते से किसी वक्त होता था, तो वो पूरा ब्लॉक होता था मुकम्मल तौर पे, वो रोड, हालांकि बहुत खुली जगह है, बड़ी खूबसूरत है, तो वहां पे क्योंकि फलां के फादर या फलां के मदर की डेथ हुई है, तो पूरा दफ्तर क्या और पता नहीं बाकी ऑफिस के लोग वहां पे पहुंचे होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो सिंप्लिसिटी है। और एक मतलब खुद को इतना सेल्फ को इतना बड़ा नहीं समझना, अगेन दैट इज एग्जैक्टली, ये सारे हमारे वर्च्यूज हैं। और इन सारे वर्च्यूज को जो है आरएसएस प्रमोट करता है अपनी ट्रेनिंग में, चाहे वो जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
आपके हुक्मरान ये कहते हैं कि आरएसएस जो है लोगों को नाजी बनने की ट्रेनिंग देता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स हैं वो नाजी लोग जिस तरह के शॉर्ट्स पहनते थे उस तरह के शॉर्ट्स हैं। मतलब ये क्या सेंस है? अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने दरअसल क्या ट्रेनिंग दी है बीजेपी मोदी जी को देखकर एज अ रोल मॉडल। चाहे आप वीर सावरकर को गाली दे दो, पहले जो भी थे उनको गाली दे दो, गोडसे को गाली दे दो, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी दुनिया के सामने एज अ रोल मॉडल। क्या आरएसएस ने क्या ट्रेनिंग, आरएसएस दरअसल ट्रेनिंग क्या देता है आप खुद ही देख लो अपनी नजर आंखों से। बिल्कुल सही। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो का टाइटल तो यह था कि पाकिस्तानियों को अब चाहिए आरएसएस और मोदी। भाई आज से कुछ सालों पहले क्या होता था, क्योंकि जारी बात है हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमानों का दर्द होता है बड़ा, चाहे हम गले के ऊपर से इसका है बातें सिर्फ अगले को नीचे दिखाने के लिए, वैसे हमें हकीकत में दर्द मुसलमानों का नहीं है। आज से कुछ 40 सालों पहले क्या होता था कि जब भी मोदी साहब का नाम आता था तो पाकिस्तान में ये ख्याल होता था कि मोदी तो गुंडा है, मोदी तो ये है, फलां है, मतलब जो भी अपनी वो बकवासियत करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब लोग मोदी साहब, अब तो हमारे अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब वो तारीफ कर रहे हैं। मोदी साहब पहले गुंडे ही थे और क्या थे गुजरात में। ओ यार अल्लाह का नाम छोड़ दो, क्या हो गया तुम्हें यकदम से गुंडे। वो गुजरात की भाई उनके पास पूरे सबूत हैं, गुजरात के केसेस से उनको बड़ी अच्छा। एक मिनट, मैं मेरे सवाल का तुम जवाब देना। तुमने कहा गुजरात में दंगे करवाए, असद का भी यही सवाल होता था। मुझे ये बताओ गुजरात का अगर उन्होंने दंगे करवाए, अगर वो गुजरात का सही उन्होंने काम नहीं किया तो फिर गुजरात से 2/3 मेजोरिटी आई थिंक उससे भी ज्यादा उनको वोट मिले, और ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के वोट मिले, उन गुजरात से मोदी साहब को पूरी मुसलमानों के भी, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियन, हर तबका फिक्र के लोगों ने उनको वोट किया। अगर वो उधर जुल्म करते होते, उधर डेवलपमेंट ना करवाते, आज इंडिया के कोई भी सूबा देख लो, कोई भी राज्य देख लो, सबसे ज्यादा तरक्की है तो वो गुजरात में है। नहीं तो आप ये नहीं मानते कि उन्होंने वहाँ पे गुजरात पे कतल? और भाई अगर उनके पास है ना, उनकी उधर मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं, अदालतें हैं ना देखने के लिए। हमारी अदालतें थोड़ी हैं वो, उनको अदालतों से रिलीफ मिला है ना, अदालतों ने उनको बरी किया है ना। अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत होता तो अदालतें पकड़ लेती। ये तो इधर पाकिस्तान में भी आप देख लें यार, पाकिस्तान का और इंडिया के अदालतों का जमीन आसमान का फर्क है। जाकर रैंकिंग देखना, कभी पाकिस्तान की रैंकिंग कहीं 140 प्लस है, 160 में से 140 प्लस है, मतलब इतनी खराब तरीन नीचे से। भाई सेम ही है, इतना नहीं फर्क होता। और इंडिया के पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है। इंसाफ किसको यार ये मैं नहीं कहता कि 100% है, लेकिन पाकिस्तान से कमो बेश 50 या 60 दर्जे बेहतर है इंडिया की। मैंने एक मरतबा रैंकिंग पढ़ी थी। पाकिस्तान हो या चाहे इंडिया हो, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जितना आप नहीं इंडिया में आप बड़े लोगों का इंसाफ नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भी यही है और इंडिया में भी यही होता है। नहीं बड़े लोगों पे हाथ बहुत कम डालते हैं। भाई ऐसा अपना भाई असलम बात ये है कि वो बात कर रहे थे मोदी साहब की, वो कितने सिंपल से वो थे हमारे देश। आप बदल गए होंगे पहले भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप भी जालिम ही है, लेकिन इनका माजी जो इनका बैकग्राउंड है वो गुजरात के नाम। इनका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ आपको। इनका बैकग्राउंड, उनके जो पापा थे उनके पास एक चाय वाला, उनके पास खोखा जिसको हम कहते हैं शॉप होती थी। अगर ये इतने इनके पास होते बड़े बड़े खानदान। कहने का मतलब ये है कि बंदा एक वक्त में बुरा होता है और वो अपने बुरे वक्त से यार थोड़ी बहुत बुराई हर एक में होती है, हम भी बुरे हैं। ये जो हो सकता है हमसे ज्यादा जालिम हम हो। इंडिया में गुजरात के वाकयात से बहुत मशहूर है। वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, ये एक अलग बहस है। बात यह है कि इंडिया के शुरू से मोदी साहब ने गुजरात में अच्छा काम किया, गुजरातियों ने उनको फिर चुना 3 मरतबा वो उधर के वजीर आला रह चुके हैं, यानी कि सीएम रह चुके हैं। उसके बाद अभी भी उन्होंने इंडिया के लोगों ने उनको पीएम बना दिया, 2 मरतबा तो वो और पूरा का। बात ये अलग है, बात ये कि वो सिंपल हैं। हमारी शाह खर्चे देखो, मानता हूं कि वो बहुत सिंपल है इंसान। हमारी शाह खर्चे देखो, हम मांगने गए और 7-8 लाख के जूते पहन के गए। करो बात इस पर। हमारे बिलावल साहब, भुट्टो साहबा के बेटे, वो मांगने गए, लेने खिरात गए हैं
तो उन्होंने कहा भाई आपके पाँव में हमसे ज्यादा महंगे जूते हैं, ये जो हम हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, एक नंबर के कमीने नीच इंसान है, इनको कोई लेना देना नहीं होता आवाम से, सिर्फ ये अपना पेट पूजा करते हैं। शो मेन उनका मकसद यही होता है, आवाम को शो करते हैं ये हो गया वो हो गया, हमारे मुल्क के क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे, भीख सिर्फ इन्होंने लेनी होती है, बदनाम इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को करना होता है। बात ये मोदी साहब के अलावा जो इनकी जो पूरी कबीना है ना, मैंने वो भी देखे हैं, लोग वो भी सादा है, वो योगी साहब देख लें, हाँ बिल्कुल योगी आदित्यनाथ देख लें, उसके बाद अजय शंकर देख लें, नितिन गडकरी साहब देख लें, किनके नाम उनके तो कभी जाकर लाइफ स्टाइल देखना क्या है। मोदी साहब की एक बात से बहुत मुस्तफीद हुआ, मुझे वो बड़ी जो है ना हैरान बात करने वाली, शायद उन्होंने जैसे भी की, लेकिन उन्होंने कहा था एक ना असम्बली के दौरान के खिताब करता है कि मुझे इस बात से गलत नहीं है कि मैं मोदी, मुझे इस बात से कि मैंने हिंदुस्तान की जो है ना क्षमता चमकानी, ना कि मोदी की चमकानी है। हाँ उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे अपनी जात के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। यार कल अगले दिन वीडियो सामने आई थी कि मोदी साहब के तो जो तोहफे मिलते थे ना, हमें हमारे वजीर आजम को जो तोहफे मिलते हैं वो अपनी जेबों में अपने बच्चों के लिए अपनी औलादों के लिए लेकर जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो लेकिन मोदी साहब ने क्या किया, मोदी साहब ने वो तोहफे जो मिले उनको ऑक्शन करवाया, यानी कि उनको नीलाम करवाया, नीलाम करके वो पैसे जो बच्चियां थी ना मदरसों में या कोई मतलब यतीम खानों में उनको दिए कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके लिए कॉलेजेस बनवाए। ये होता है। बात यह है कि जो लीडर अपने मुल्क के लिए सोचेगा वो कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखा। मोदी और आरएसएस का मकसद ये है कि इंडिया को ऊपर लेकर जाना। मोदी ने लेकर गए हैं, दुनिया देख रही है ना। असलम भाई जवाब दो, दुनिया देख रही है ना। पहले मोदी से पहले भी ये इंडिया था, लेकिन मोदी साहब के आने के बाद इंडिया चमका। उस मोदी साहब के उस फॉरेन मिनिस्टर के तुम्हारे अपने चहेते इमरान खान साहब ने कितनी तारीफ की है मोदी साहब गवर्नमेंट की, मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी की। बरमला कहते हैं, फिर उनको गद्दार कह दो, क्यों नहीं कहते गद्दार इमरान खान को? इमरान खान ने जो बंदा सही है उसकी उसने तारीफ की, वो आप मानो ना। नहीं मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे ने गलत काम किए वो उसके गलत काम भी शो करने चाहिए। अब ये जो आप कह रहे हैं कि उसने इंडिया की तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है, हाँ जी, तो ये वाकई बात ठीक है कि उन्होंने तरक्की भी अपने मुल्क की है, लेकिन ये जो गुजरात वाले वाकयात है ये भी उनसे ही रिलेटेड है। ये किसी भाई बात इतनी से सादा से बंदे हैं, सादगी। ये तो हमारे नबी का भी फरमाने वाली शान है कि जो जिंदगी को सादा रखो, जो सादा रहेगा झुकेगा, अपने अंदर लचक रखेगा, वो ही ऊपर जाएगा, अपन खुद भी ऊपर जाएगा, अपने साथ वालों को भी ऊपर लेकर जाएगा। और इंडिया और मोदी साहब का जो खानदान है वो इंडिया पूरा है, वो खुद झुके, लेकिन हकीकत में वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गए। आज दुनिया उनकी तरक्की की चमक देख रही है, आज दुनिया उनके आगे झुक रही है, क्योंकि वो नरमी रखते थे। वो उन्होंने मोदी आवाम के लिए सोचा, ना कि अपने लिए सोचो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस लगी होगी। वीडियोस लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।